हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। अच्छा भाई, कुछ दिनों से मुझे कुछ सवालात आ रहे हैं, उनको एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा है वो हो रहा है कि साफ क्लब चैंपियनशिप कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो भाई उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले साफ क्लब चैंपियनशिप को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि हू रन्स इट। सो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, जिसके कुल मिला के 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। पहले एक वक्त में अफगानिस्तान भी था, जो कि 2005 से 2010 तक इनका मेंबर था, बट देन लेटर ऑन, नहीं सॉरी, 2005 से 2015 तक इनका मेंबर था, और 2015 में लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू मूव टू सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, और वो ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान और इस साइड पे चले गए, और वो उनके साथ अब उनके मेंबर हैं और उधर उधर से खेलते हैं, और जो भी अफगानिस्तान के वहां के मसले हैं। बट एनीवे, इन्होंने, इनके जो प्रेसिडेंट हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के, वो हैं, उनका नाम है काजी सलाहुद्दीन। और काजी सलाहुद्दीन साहब का जो है वो उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री दूं तो वो बांग्लादेश के भी फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और क्या कहते हैं, इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, इनका ब्रेन चाइल्ड है, इनकी इनोवेशन है ये एक, और इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर ग्रोथ इन इन फुटबॉल इन पर्टिकुलर एंड इन दिस रीजन, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, जो कि चैंपियंस लीग टाइप फॉर्मेट पे खेला जाएगा। फॉर्मेट भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और उन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई ये जो 7 मेंबर्स हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के, इन सातों मेंबर की टॉप लीग्स में खेलने वाली टीमों को आपस में खिलाया जाएगा। और इनकी जो टॉप लीग होगी और उसके जो टॉप क्लब्स होंगे वो आपस में compete करेंगे एक चैंपियनशिप के लिए। और उसमें उन्होंने कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिया, और कि टोटल 16 टीमें खेलेंगी आपस में, और उन 16 टीमों के अंदर 4 क्लब जो होंगे वो इंडिया से होंगे, 4 क्लब बांग्लादेश से होंगे, 3 क्लब मालदीव से होंगे, 2 क्लब नेपाल से होंगे, और 1 क्लब भूटान से, 1 क्लब पाकिस्तान से, और 1 क्लब श्रीलंका, जिनको फीफा की तरफ से फुटबॉल बैन भी है, वो भी एक स्पॉट लेके बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी एक ही स्पॉट मिला है। और पाकिस्तान को भी एक ही स्पॉट मिला है, एंड दैट टू विद ऑल द गुड रीजंस। तो ये 2024 के अंदर ये कंपटीशन शुरू होगा। अच्छा, इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दूं तो काजी सलाहुद्दीन 2009 में उन्होंने अपना ये ओहदा फर्स्ट टाइम संभाला, और इन्होंने उस टाइम ये आइडिया प्रपोज किया कि भाई इस टाइप का कुछ, 2009 में उन्होंने काम शुरू किया, एंड आफ्टर सेवरल इयर्स, लाइक प्रॉब्ली 2-3 साल बाद उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया 2012 में, आई गेस, कि ये होना चाहिए, एंड प्रीटी मच एवरीवन एग्रीड ऑन इट। But then every year it kept on delaying and delaying and delaying and delaying for several reasons. थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया ने बहुत बार पुल आउट किया, और इंडिया के पुल आउट करने की वजह से जो स्पॉन्सर्स थे और बहुत सारी कंपनीज जो इन्वेस्टेड थी, उन्होंने भी पुल आउट कर लिया, एंड दे डिड नॉट फाइंड इट वेरी प्रॉफिटेबल। उन्होंने कहा इतना फायदेमंद नहीं होने वाला, क्योंकि एक वैसे ही हमारे यहाँ लीग स्ट्रक्चर ओवरऑल पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही लाने बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है, एंड ओवरऑल यहाँ की लीग की भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह लोकली इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो दे समहाउ कैलकुलेटेड कि प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम इतना लंबा रन नहीं कर सकते। फिर जब ये बीच में गए 2013-14 के अंदर के 15 के अंदर ये गए, और फिर 2-3 साल बाद ये वापस आए, इनकी जगह जो दूसरे प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने आई गेस इसको एक शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा भाई इसको ऐसे खिलाओ कि 3 हफ्ते के अंदर इनको बुला लो, सातों मेंबर्स के क्लब्स को, और खिला विला के टूर्नामेंट टाइप का, और इनको निपटा दो वर्ल्ड कप फॉर्मेट में। बट देन अगेन सलाहुद्दीन साहब वापस आए, और उन्होंने जब ओहदा संभाला, उन्होंने 2018 में के 17 में फिर प्रपोज किया आके यही आइडिया, और दे केप्ट वर्किंग ऑन इट, एंड देन बट इट केप्ट ऑन डिलेइंग। सो एक खास बात इस टूर्नामेंट की है कि ये जो चैंपियनशिप है, इट्स एन इनॉग्रल इवेंट, ये फर्स्ट टाइम अभी होने जा रहा है। और जो है इसके अंदर 16 क्लब्स खेलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सैटरडे को लास्ट वीक इन्होंने अनाउंस किया है, ऑलमोस्ट सारे ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर्स वहां पे मौजूद थे, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर्स को, डेलीगेशन को वीजा नहीं दिया गया। और जब सलाउद्दीन साहब से और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो भी बैठे हुए थे, इनसे सवाल किया गया कि भाई ये पाकिस्तान को नहीं, डेलीगेशन को वीजा नहीं दिया गया डॉन न्यूज की तरफ से, तो उन्होंने भी जवाब देने से मना कर दिया। बट खैर, इन्होंने तो बोल दिया भाई ये होने वाला है, इन्होंने अनाउंस किया, क्या कहते हैं, प्रीटी मच एवरीवन सीम्ड हैप्पी अबाउट इट, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये जो वीजे नहीं मिले और हमारी डेलीगेशन नहीं पहुंची, दैट्स समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग, एंड दैट टू विद ऑल द गुड रीजंस। उन्होंने बोला होगा ना भाई कि आप कहाँ मालिक, आप सुन लो जो हमने डिसाइड किया। डेलीगेशन तो वो होती है ना जो आके अपना ओपिनियन देती है, आपने तो जी हजूरी करनी है ना, आपका तो वैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ है नहीं, और बोलने वाली आपकी वैसी भी हरकतें नहीं है, तो यू गाइस जस्ट स्टे वेयर यू आर, और क्या पैसे लगाओगे। एम्बैरेसिंग स्टफ गाइस, एम्बैरेसिंग स्टफ। बट एनीवे, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2024 के अंदर ये होगा। वेन्यू नहीं बताया, होम और अवे लेग के स्ट्रक्चर के ऊपर ये चलेगा, और इसका एक फाइनल होगा,
फाइनल कहाँ पे होगा वो कोई सेंट्रलाइज्ड एक ये लोग वेन्यू डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल ये इस स्ट्रक्चर पे खेला जाएगा कि 16 टीमों के 4-4 के 4 ग्रुप बनेंगे एंड दे विल प्ले होम अवे लेग्स एंड देन देयर इज गोना बी अ फाइनल जो कि आई प्रॉब्ली ढाका में होगा या बेंगलुरु में होगा, आई एम नॉट श्योर, दैट्स अ गेस, बट हाँ क्योंकि 6-7 महीने का होम अवे लेग्स होंगे तो शुरू ये ऑब्वियसली जब अनाउंस करेंगे इसकी डेट्स जो कि प्रॉब्ली 24 में ही अनाउंस करेंगे और फर्दर डिटेल्स भी अनाउंस करेंगे ये लोग, तो वो उस टाइम फिर इसका वेन्यू भी बता देंगे। बट अब ये सारी खबरें सुनने के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में तो वैसी एक खलबली मची हुई थी ना कि ये क्या अनाउंस कर दिया, हमसे तो वैसी इतनी फुटबॉल हजम नहीं हो रही है। अभी हमने साफ चैंपियनशिप खेली, फिर हमने उसके बाद वर्ल्ड कप राउंड 1 क्वालिफायर क्रॉस किया, उसके बाद अब हम दोबारा राउंड 2 में आ रहे हैं। मतलब हम क्या कहते हैं, फुटबॉल का एक्सपोजर हमें मिल रहा है, बैक टू बैक मिल रहा है और अचानक से इतनी आवाम भी देखने आई, मतलब एक पॉजिटिव हमें सारे एलिमेंट्स और चीजें नजर आई थी। लेकिन जो डेवलपमेंट थी वो पॉजिटिव नजर नहीं आ रही थी। सबसे पहले देखो, क्लब्स अगर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम इन एंड ट्राई कंपीटिंग इन दिस कंपटीशन, बट डिपार्टमेंट्स उनका शोर करना समझ में नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट्स ने लगा हुआ शोर मचा दिया और हमारी तरफ से जो पीएफएफ है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसको भी देख के बड़ा हैरान हुआ मैं। उन्होंने जो फैसले किए, उनकी जो डेवलपमेंट्स है, ठीक है, सही है, आप को वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही, वो सर्विसेज नहीं है आपके पास, वो प्रिविलेजेस नहीं है, बट आप अपना कैरेक्टर भी तो कहीं दिखाओ ना। अब इन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद इन्होंने कैलकुलेशन की कि पिछले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कि पिछले 10 सालों में 2 बार पाकिस्तान प्रीमियर लीग हुई है और उन 2 बार क्या हुआ, कौन से क्लब्स ने कंपीट किया, इन्होंने डेटा निकाला, सब चीजें निकाली और स्टैट्स निकाले, तो फिर दे फिगर्ड आउट कि 3 ऐसे क्लब हैं, दे कुड ब्रिंग इट टू द कंक्लूजन कि ये 3 ऐसे क्लब हैं जो डिजर्व करते हैं बिकॉज ये कल्चरल हेरिटेज फुटबॉल खेलते हैं, एक रूट्स है इनकी और एक प्रॉपरली डेडिकेटेड क्लब है। और वो 3 क्लब है जो पीएफएफ ने प्रपोज किए और फाइनलाइज किया, जिसमें मुस्लिम एफसी है, अफगान एफसी है और बलोच नुश्की एफसी है, जो कि दे विल प्रॉब्ली, सो दीज आर द 3 क्लब्स दैट आर शॉर्ट लिस्टेड। ये 3 क्लब हैं जो कि आगे जाने का पोटेंशियल रखते हैं एज पर पीएफएफ, और इन तीनों में से भी कौन आगे जाएगा क्योंकि एक ही स्पॉट है, वो दे विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन सम टाइम, वो पीएफएफ ऑर्गेनाइज करेगी और क्या कहते हैं, किस तरीके से ये तीनों क्लब्स खेलेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, बट ये तीनों आपस में कंपीट करेंगे और जो विनर होगा वो जाएगा इसको खेलने के लिए। सबसे पहले मैं इस आइडिया के ऊपर, आई डोंट नो ये इतना इगोइस्टिक और इतना स्टबर्न आइडिया क्यों लग रहा है। अगर उस साइड से इगोइस्टिक चीजें नजर आ रही हैं और मैं अगर बोल रहा हूं, तो इस साइड से जब नजर आएगी तो भी मुझे पूरा हक है बोलने का। क्योंकि यार देखो, आप यू कुड हैव किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन इजीली ओवर हियर। आपका लाइक वेयर इज योर इंटेलेक्ट ब्रो, लाइक आप ये किस किस्म का घरेलू मैटर की तरह आपने किया है ना कि जा भाई नहीं करता लन पे चढ़। मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाते, मतलब सीधी थोड़ा सा दिमाग लगाते, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी रॉन्ग। आप बोलते ठीक है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, फुटबॉल वैसी आवाम को चस्का लग गया, थोड़ी खेलने को भी मिलेगी, मैचेस भी हम ब्रॉडकास्ट करवा देंगे, 3 टीमें आप डिपार्टमेंट्स की इसमें डाल लेते हैं और क्या कहते हैं, ये 6 का सेट बन जाता, 3-3 के 2 ग्रुप बना लेते, या एक और क्लब करते और 4 डिपार्टमेंट उठा लेते, किसी तरह इसको बैलेंस करते ना आप थोड़े क्योंकि देखो, आई एम श्योर, आई 100% बिलीव इन दिस कि अगर क्लब्स वर्सेस डिपार्टमेंट हो तो क्लब डिपार्टमेंट को इजीली हरा देगा, दे कैन बीट डिपार्टमेंट्स इजीली। पार्ट टाइम फुटबॉलर और डेडिकेटेड फुटबॉलर में फर्क होता है, यही तो बात है कि जो स्ट्रक्चरल बेस्ड टीम्स होती हैं वो ज्यादा, उनमें लॉन्गेटिविटी होती है, वो लंबा अरसा चलती हैं, उनकी सक्सेस टेम्पररी नहीं होती। अब डिपार्टमेंट के की फुटबॉल में सुबह काम कर रहे हैं, रात में वो लोग जिस तरीके से, क्या स्ट्रक्चर है, सब जमा हुए, फक्ड अप स्ट्रक्चर है, कोई डेवलप नहीं हुआ आज तक उस स्ट्रक्चर के अंदर। क्लब फुटबॉल में आज बलोच नुश्की में या मुस्लिम एफसी में पाकिस्तान का फरीदुल्ला खेलता है, मतलब पाकिस्तान टीम में खेलने वाले प्लेयर आज इन क्लब से निकल कर आए, तो दैट इजीली टेल्स के डिपार्टमेंट्स वर्सेस अगर इनका होता तो हम डिपार्टमेंट्स को हारते हुए ही देखते, लेकिन और डिपार्टमेंट्स और क्लब्स को आपस में खिला देते, एंड आई एम 100% श्योर आप ही की गोट जीतनी थी, आप ही का घोड़ा फर्स्ट आना था, आपका क्लब जीत जाता, आपकी बात भी क्लियर हो जाती, ये जो प्रोटेस्ट की बकचोदी कर रहे हैं ये भी खत्म हो जाती, आप बोल देते भाई ठीक है आपको चांस देते हैं,
आप अपने डिपार्टमेंट्स आगे लाओ, डिपार्टमेंट्स और क्लब्स ये सब आपस में कंपीट करेंगे, जो विनर होगा मेरिट पे आगे जाएगा। और अगर आपका क्लब, आपका डिपार्टमेंट नहीं जीता, तो आप फिर इज्जत से चुप करके बैठ जाइएगा कि जब लीग भी होगी ना, तो किसी क्लब में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, उसके स्पॉन्सर बन जाइएगा। आप बराहे करम, आप खुद मत आइएगा कंपीट करने के लिए। आप इजीली इसका फैसला हो जाता। और फॉर द रिकॉर्ड्स, फॉर द व्यूज, फॉर द प्लेइंग टाइम, फॉर द डेवलपमेंट, हर चीज के लिए 4-6 मैचेस और ही बढ़ जाते ना। लोकल लेवल पे क्या खर्चा होता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, यही 3 क्लब आगे आएंगे। ये आई डोंट नो व्हाई डिड दे नॉट डू इट। I don't know, maybe I might join their delegation for good ideas. But anyway, कहने का मकसद ये है कि फिर इन्होंने इन 3 क्लब्स को फाइनलाइज किया। अब ये तीनों क्लब्स को इन्होंने एक नोटिस भेजा। नोटिस मैंने पढ़ा, बड़ा खतरनाक, फट गई पढ़ के। इन्होंने बोला भाई ये राइट वो राइट सब हमारे पास होंगे, और भाई आप सारे रूल्स फॉलो करोगे। द टर्म्स ऑफ दिस अंडरटेकिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन द क्लब एंड शैल बी गवर्न्ड अंडर द लॉज ऑफ फीफा, एएफसी, पीएफएफ एंड सीएस, जुडिशरी एंड आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या। एंड सारे उन्होंने उनको चीजें क्लियर की कि भाई हमारे पास हर किस्म के राइट्स होने चाहिए, आपको सारी प्रेपरेशंस करनी है। और एक और चीज मैं इसके अंदर जो हाईलाइट करना चाहूंगा, क्लब शैल कंप्लाई विद एंड बी बाउंड बाय ऑल द रूल्स ऑफ and regulations of FIFA, AFC, PFF and SAF Club Championship 2024 competition. That means licensed coach, licensed coaching और certified coaching staff and doctors, and जो पूरी क्लब के साथ टीम ट्रेवल करेगी वो licensed और certified होनी चाहिए। So I digged in a little bit, तो पता चला कि ये जो अफगान एफसी है, they are financially not very strong. Muslim FC are financially strong, but जो सर्टिफिकेशंस हैं और जो क्या कहते हैं क्राइटेरियाज हैं उसमें लैक कर सकते हैं। और बलोच की एफसी pretty much has the same season, फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग है। क्योंकि इसके नीचे जो एक पॉइंट लिखा हुआ था वो भी बड़ा मजेदार था। वो पॉइंट ये था कि भाई ये तीनों क्लब, पहले मुझे लगा कि जो आगे जाएगा सिर्फ वही, क्या मैं गलत भी हो सकता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, बट व्हाट आई रेड इज दैट द क्लब shall provide a bank draft amounting rupees 4 million to the Pakistan Football Federation, duly issued by the General Secretary or the President of the concerned club. कि हर क्लब, अच्छा, and in case the club fails to participate in SAF Club Championship 2024, the PFF reserves the right to cash this bank draft. मालिक नोटू का चक्कर है, ये पढ़ा आपने। आप आगे जाओ नहीं जाओ, ये 40 लाख रुपया, ये 40 लाख रुपया मैं आपका नहीं देगा। ये पीएफएफ खा जाएगा। क्यों नहीं हो रही लीग? मैं भी खा लूं। आपको क्या लगता है ये हारून मलिक, ये लाइक आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, या वो अशफाक अहमद, ये सब जो, ये सब पैसे का चक्कर है भाई। अब ये 3 क्लब, इसमें अफगान एफसी तो वैसे ही फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो 40 लाख रुपए आपको पहले जमा कराने, फिर आपको सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड कोचेस प्रोवाइड करने जो कि ट्रैवल करेंगे ना, इंडिया जाएंगे, ग्रुप बनेंगे। आपका ग्रुप पड़ गया जिसमें इंडिया, नेपाल, मालदीव के क्लब हैं। आपकी टीम, आपका क्लब जाएगा गेम खेलने नेपाल, इंडिया, मालदीव, फिर वो यहां आएंगे। फिर आपके ग्राउंड उस लेवल के होने चाहिए। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, क्योंकि इनॉग्रेशन भी है, अभी फर्स्ट एवर है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स या थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स होंगी तो वो एडजस्ट कर लेंगे, देयर इज अ चांस। बट यू नो वी आर गोना विटनेस हिस्ट्री एज वेल कि पाकिस्तान से कौन सा क्लब इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी रखता है। 2 क्लब्स हैं जो इन तीनों में से, जो क्या कहते हैं, मुस्लिम एफसी और बलोच नुश्की एफसी। एक पॉलिटिशियन की टीम है और बिजनेसमैन, और दूसरे जो मुस्लिम एफसी है वो भी आई गेस बिजनेसमैन है। वो बलूचिस्तान की और इस्लामाबाद वगैरह में उनकी जो भी मामलात हैं कंपनीज के थ्रू, वो स्पॉन्सर से बात करके अभी अंदर से ये खबर दे रहे हैं कि भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं, and we'll make sure that our team plays and proceed further in this tournament. और अफगान एफसी का क्या सीन है, they're working on it and they're trying to negotiate with PFF, but I guess it's going to be pointless अगर आप PFF से negotiate करोगे। वो पैसा पाकिस्तान में मुंह से जो निकल गया वो कम नहीं होता है मालिक, वो फिर उससे ज्यादा ही जाता है। This is something, sad reality of our system. Like I don't know that PFF would be able to support you in any way. उन्होंने बोल दिया कि आप 40 लाख का चेक दोगे और वो भी नॉन रिफंडेबल है, ऑल द राइट टू कैश इट अगर आप नहीं जाते आगे। तो ये अब इन तीनों क्लब्स के लिए एक हर्डल आ चुका है कि फाइनेंशियली प्रिपेयर करना है, और विद डॉक्यूमेंट्स एंड विद द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया आपको वो सारा भी मीट करना है। So how are they going to do it? That's a question. That's the question कि ये क्लब्स इसको कैसे मीट करेंगे सारी रिक्वायरमेंट को, और अगर रिक्वायरमेंट को कर भी लेंगे तो पीएफएफ इन तीनों को किस फॉर्मेट पे आपस में खिलाएगी। तीनों बलूचिस्तान के क्लब है, इसको एंटरटेनिंग कर सकते थे। आई डोंट नो, आई फाइंड इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। डालना था डिपार्टमेंट्स को इसके अंदर, यही तो मार पड़ती।
यही तो हम उनको चुप कराते कि भाईजान आपसे तो लोकल क्लब से नहीं खेला जा रहा, आप क्या खेलते वहां जाके। और वहां से भी मोहन बगान आएगी भाई, मोहन बगान आएगी, बेंगलुरु एफसी आएगी, बांग्लादेश के टॉप क्लब्स आएंगे, फेंटा आप, मतलब हम कैसे कंपीट करेंगे। हमारे क्लब, एक ही तो क्लब जा रहा है अल्लाह अल्लाह करके। लाइक it's gonna be for exposure, it's not gonna be, you know, a miracle. But Champions League and football is all about miracles and those dark horses and for those you know, dreamy nights. हो सकता है कि हम भी सेल्टिक की तरह किसी तरह बलोच एफसी या मुस्लिम एफसी, अफगान एफसी, मोहन बगन के साथ ड्रॉ कर लें या कुछ कर लें, उनको हरा दें, बट दैट्स अ ड्रीम, राइट। बट इस वक्त इस जो चैंपियनशिप होने वाली है, ये इनॉग्रेशन है, तो अभी हमारे पास वो एक नैरो विंडो है कि हम अपना स्लॉट में किसी तरीके से घुस जाए। उन्होंने भी बहुत वेलकम नहीं किया, हमारे डेलीगेशन को वीजा नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि अभी इनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए सिस्टम इनका रेडी नहीं है। उसके ऊपर ये अभी 1800 लुमेंस अरेंज करेंगे, किस तरह उनको होस्ट करेंगे, फिर किस तरह इनके क्लब आएंगे। पीएफएफ क्लबों से पैसा मांग रहा है कि भाई तुम्हें जाना है तो हमें इतना पैसा खिलाओ, और फिर आगे, क्योंकि तुम, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हर क्लब अपना टोटल 100% एक्सपेंस बेयर करेगा खुद, फिर हम एनओसीज और वीजाज और बाकी चीजें में हम उनको असिस्ट करेंगे, वीजा फीस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग विल बी पेड बाय यू। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल एंड द क्लब्स इन पाकिस्तान एज वेल। और जल्दी इसका वेन्यू और इसकी डेट्स भी अनाउंस होंगी, प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो अभी हम इस डेवलपमेंट पे बात करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट फॉर साउथ एशियन फुटबॉल फैंस। और आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान तीनों क्लब्स में से किसको आगे जाना चाहिए, और अगर आगे जाएंगे तो कहां तक जा सकते हैं। यू गाइज शुड टेल दिस इन द कमेंट्स, और भी जो आप लोगों की सजेशंस हैं, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉब्ली बात करेंगे कि भाई अब जो आपस में ये तीनों टीमें खेलने वाली हैं, और जो साफ चैंपियनशिप के अंदर और जो साफ क्लब चैंपियनशिप में बाकी टीमें आएंगी, उनका मवाजना करेंगे आपस में कि हमारी टीम कहां है, जो एक क्लब जाएगा अल्लाह अल्लाह करके, और सामने से हम किन क्लब्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड फर्दर मोर, अगर आप लोगों को जो सजेशंस हैं एंड व्हाटएवर यू गाइस वांट मी टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। बाकी ये अब तक की डेवलपमेंट थी दैट आई वांटेड टू लेट यू गाइस नो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।